इतिहास में खो गया एक ऐसा शासक जिसने अपने शासनकाल में भारत को अखंड भारत बनाया। इनका शासन कश्मीर से लेके आज के उज़्बेकिस्तान तक था। इन्होंने अपने शासनकाल में भारत के ज़्यादातर राजाओं को साथ मिला के अखंड भारत का निर्माण किया। भारत के अनेक राजाओं ने कई बार आक्रांताओं को भारत से खदेड़ा, लेकिन इनकी मंशा यह थी कि इन आक्रांताओं को सदा के लिए यहाँ से भगा दिया जाए, जिससे ये कभी मुड़ के भारत की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करें, और ये इसमें सफल भी हुए। ये वीर महापुरुष नागवंशी क्षत्रिय कुल महान सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने 10वें खलीफा हिसाम के आदेश से कश्मीर पे हमला किया। अल जुनैद ने जब कश्मीर की सेना देखी तो उसकी हालत ख़राब हो गई। ललितादित्य तो इसी बात के इंतजार में थे कि कोई आक्रांता आए और वो उसकी दुर्दशा करे। ललितादित्य की सेना दुश्मन की सेना को खाने के लिए तैयार थी। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। ललितादित्य के शौर्य और उनकी सेना के भयंकर प्रहार के सामने अल जुनैद ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ललितादित्य ने अल जुनैद को उसकी सेना सहित कब्जा कर लिया। इसका वर्णन कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी एवं बरूनी द्वारा लिखित तारीख़ हिंद में मिलता है। ललितादित्य को किसी ने ललकारा, इसका बदला तो उन्होंने ले लिया, पर उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। ललितादित्य ने चीन और अलग अलग देशों के राजाओं को अपनी सेना भेजने का प्रस्ताव भेजा। चीन समेत अन्य देशों द्वारा अपनी सेनाओं की टुकड़ी भेजने से ललितादित्य की सेना और विशाल और सुदृढ़ हो गई। इस विशाल सेना को लेकर ललितादित्य अपने विजय पथ के लिए निकल पड़े। ललितादित्य इस सेना को लेकर सबसे पहले उज़्बेकिस्तान के प्रांत बुखारा में हमला किया, जहां उन्होंने बुखारा के शासक अल हयात को बुरी तरह परास्त किया। ललितादित्य ने 3 बार अल हयात पे हमला किया। तीसरी बार में ललितादित्य ने उसे मार दिया। उज़्बेकिस्तान पे हमला करके ललितादित्य ने सारे आक्रांताओं को संदेश दिया कि अगर कोई भारत की तरफ आंख भी उठाएगा तो ललितादित्य उसको घर में घुस के मारेंगे। ललितादित्य अपना शौर्य दिखाने के बाद भारत में शासन संभालने लगे। तभी कश्मीर में चीन के झाओचेंग प्रांत के राजा फेंग होंग ने हमला कर दिया। ललितादित्य तो इसके लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने तिब्बत में फेंग होंग को उसकी जगह दिखा दी और उसे मार डाला। फेंग होंग की मौत से चीन के शासकों में ललितादित्य का खौफ भर गया। चीन के शासकों ने ललितादित्य से संधि की। सम्राट ललितादित्य उन पर हमला न करें और वो ललितादित्य को सालाना कर देंगे। साथ ही उन्होंने ललितादित्य को हीरे से जड़ा हुआ एक मुकुट भी भेंट किया। इसका वर्णन झेंग लिंग द्वारा लिखित किताब 16 किंगडम में आता है। इस युद्ध के बाद ललितादित्य की सेना बहुत विशाल हो गई और अन्य लेखकों द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि इस युद्ध के बाद ललितादित्य ने स्पेन, हॉलैंड एवं अन्य देशों पर हमला किया तथा उन्हें भी जीता। 12 सालों तक वो इसी तरह अपना विजय अभियान चलाते रहे। इसके बाद वो कश्मीर लौट आए। जॉर्डन द्वारा लिखित हिस्टोरिया गोथियोरम किताब में ये वर्णन आता है। हिंदू देश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ ने स्पेन के कई प्रांतों पे हमला किया तथा उन्हें जीत लिया। भारत तो पहले से ही ललितादित्य की वीरता से परिचित था। अन्य देश भी सम्राट ललितादित्य से खौफ खाते थे। अपनी वीरता से भारत को अखंड भारत बनाने वाले इस वीर का वो पल भी आया जो सबको स्वीकारना ही पड़ता है। इनकी मृत्यु के विषय में कई किताबों में अलग अलग उल्लेख आता है। पहली बात ये सामने आती है कि काबुल में अपनी सेना के साथ जाते समय ये अपनी सेना से बिछड़ गए और अकेले पड़ गए। दुश्मन के हाथ लग जाने के कारण या उनके हाथों से मर जाने से अच्छा इन्होंने खुद अपनी जान लेनी स्वीकार की। और दूसरा वर्णन ये आता है, लंबे समय तक लगातार युद्ध करने की वजह से ये अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, जिस वजह से काबुल की ठंड बर्दाश्त न कर पाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। सम्राट ललितादित्य ने कई मंदिर भी बनवाए, जिसमें एक प्रमुख मंदिर सूर्य मंदिर इन्होंने बनवाया था, जो आज डेट में एक खंडहर, एक अवशेष की तरह ही है। सम्राट ललितादित्य ने अपने शौर्य के दम पे अखंड भारत का निर्माण किया, लेकिन इतिहास में हमें इन सब राजाओं का नाम तक सुनने को नहीं मिलता। सम्राट ललितादित्य अपने द्वारा किए गए कार्य द्वारा आज तक अमर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।